फोर्थ व्यूज, चौथा विचार बाकी ठीक। जब लालू अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़े संकट में भी घिरते दिख रहे हैं। हम आज के वीडियो में इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि उनके दिल में बसने वाले दूर जा रहे हैं और दूर रहकर उनकी दुर्गति करने वाले इनके दिल में बस रहे हैं और चौतरफा इनको घेरने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। मैं उपेंद्र कश्यप, सबको नमस्कार। लालू यादव के दिल में जो बसने वाले लोग थे वे उनसे दूर जा रहे हैं और जो उनकी दुर्गति के जिम्मेदार बताए जाते रहे हैं, माने जाते रहे हैं, वे उनके आज सबसे करीब हैं। राजनीति का यही चरित्र है कि कब कौन किसके खिलाफ खड़ा हो जाए और कब कौन शत्रु मित्र बन जाए, कहा नहीं जा सकता। इसीलिए राजनीतिज्ञ तमाम दल और तमाम नेता यह कहते हैं कि राजनीति में न कोई अस्थाई शत्रु होता है, न कोई अस्थाई मित्र होता है। क्या जो गति रघुवंश बाबू की हुई वही गति जगदानंद सिंह की होगी? वर्तमान लालू परिवार की स्थिति, राजनीतिक गठबंधन और केंद्रीय सरकार की गतिविधि से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लालू प्रसाद एंड फैमिली को लेकर कई तरह की चर्चा है। राजद में राजपूत जाति के दो सबसे बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, रघुवंश बाबू और अभी जगदानंद सिंह। रघुवंश बाबू का अंतिम क्षण बड़ा कष्टकर बीता, तो जो उनकी दुर्गति हुई, क्या उसी गति को प्राप्त होंगे जगदानंद सिंह? जगदानंद जिस दिशा में चल रहे हैं उनका हश्र क्या होगा? लालू यादव के खिलाफ जिनको एफआईआर का सूत्रधार माना गया, इस परिवार को सबसे ज़्यादा कष्ट पहुंचाने, राजनीतिक क्षति पहुंचाने का जिस व्यक्ति को जिम्मेदार बताया जाता रहा, वह व्यक्ति आज इनके सबसे ज़्यादा करीब है। और कहा यह जा रहा है कि सट कर मारने की कला में माहिर खिलाड़ी लालू एंड फैमिली को छोड़ेगा नहीं। वह कौन है व्यक्ति जो लालू परिवार से सट गया और लालू परिवार को बर्बाद कर इनकी पार्टी पर भी कब्जा कर लेने की मंशा पाले हुए है, ऐसा कहा जा रहा है कथित तौर पर। और उधर केंद्रीय सरकार है जिसने अपनी एजेंसियों को सक्रिय कर दिया है। लालू प्रसाद यादव अपने जीवन के सबसे बड़े काम को करने जा रहे हैं। रविवार और सोमवार को राजद के इतिहास में पहली बार बिहार से बाहर दिल्ली में कोई बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसमें लालू प्रसाद यादव की ताजपोशी होगी और वे 12वीं बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। और प्रदेश अध्यक्ष से उनकी स्थिति यह हो गई है कि आंकड़ा 63 से 36 का हो गया है। कहीं दिख नहीं रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। जब से उनके पुत्र का इस्तीफा प्रकरण हुआ है कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का, तब से वे राजद के पटना स्थित कार्यालय जाना आना छोड़ चुके हैं। और इत्तेफाक तो यह नहीं हो सकता कि दिल्ली जाने के लिए वे निकले, उनकी ट्रेन छूट गई। पार्टी ने फिर उनका हवाई जहाज़ का टिकट बुक कराया कि वो पटना से दिल्ली राजद के कार्यक्रम में जाएं, और जहाज़ छूट गया। अब कहा यह जा रहा है कि जगदानंद सिंह रोहतास जिले के अपने गांव में हैं, वे दिल्ली नहीं हैं, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी हो रही है और प्रदेश अध्यक्ष गायब हैं। तो यह क्या कुछ संदेश दे रहा है, समझने की चीज़ है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? हम याद करें कि रघुवंश बाबू और जगदानंद सिंह राजद में सबसे बड़े कद्दावर ठाकुर जाति के, राजपूत जाति के नेता रहे हैं। जब जगदानंद सिंह और नीतीश कुमार जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, दोनों ने लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने का अभियान चलाया था। और जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो बाद में नीतीश कुमार से उनकी अनबन होती है और नीतीश कुमार समता पार्टी बनाकर उनसे अलग होते हैं और राजनीति की अलग दिशा वो चलते हैं। बाद में वो भाजपा से सरकार में आते हैं। चारा घोटाला हो या नौकरी के बदले ज़मीन का घोटाला का मामला हो, इसमें कहा यही जाता रहा है कि नीतीश कुमार एफआईआर के सूत्रधार रहे हैं। जो लालू परिवार के खिलाफ होता रहा, भाजपा के साथ मिलकर नीतीश कुमार करते रहे और वो इसके सूत्रधार माने जाते रहे हैं। और अब स्थिति यह है कि भाजपा से दूर हमेशा रहने वाले लालू परिवार आज नज़दीक में है नीतीश कुमार के। और यह भी एक चर्चा है कि भाजपा एक चीज़ का ऐलान कर दे
तो नीतीश कुमार की मटिया मेट करने में सक्षम हो जाएगा राजद। वह क्या है वह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, बने रहिए अंत तक। जब नीतीश कुमार और लालू यादव अलग हो गए तब भी जगदानंद सिंह इनके साथ रहे, लालू प्रसाद यादव के साथ, और नीतीश कुमार के खिलाफ तब से वे रहे जब वो समता पार्टी बनाकर अलग हुए। जब लालू यादव जेल जाने लगे चारा घोटाला में तो उन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। तब भी जगदानंद सिंह कद्दावर और सबसे अग्रिम कतार के राजद में नेता थे, लेकिन वे विरोध में नहीं आए। वे लालू प्रसाद यादव के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहे। नीतीश कुमार ने चाल चली और इनके पुत्र सुधाकर सिंह को कैमूर में विधानसभा का भाजपा से टिकट दिलवा दिया ताकि जगदानंद सिंह को अपमानित किया जाए। इसके बावजूद जगदानंद सिंह ने यह साबित किया कि उनके लिए पार्टी सब कुछ है। पुत्र से अधिक महत्व उन्होंने पार्टी को दिया और पुत्र के खिलाफ प्रचार किया। अब स्थिति यह है, कहा यह जाता है कि लालू प्रसाद यादव सबसे अधिक यदि किसी को मानते रहे हैं तो वो जगदानंद सिंह को और रघुवंश सिंह को। रघुवंश सिंह ने मरते क्षण तक लालू के खिलाफ, राजद के खिलाफ जिस तरह का पत्र किया, बम विस्फोट किया पत्र का, और उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की। क्या उसी स्थिति में जा रहे हैं जगदानंद सिंह? जब सुशील मोदी ने कहा कि जगदानंद सिंह को राजद छोड़ देनी चाहिए तो जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह ने कहा कि सुशील मोदी अपनी चिंता करें, जगदानंद सिंह की चिंता वो कतई न करें। इस पूरे प्रकरण के बीच एक और स्थिति यह है, यह सब पहले से प्लान कार्यक्रम था कि उनका दिल्ली में कार्यक्रम होगा, दिल्ली में उनकी ताजपोशी होगी, और इस बीच नया प्रकरण जुड़ते चला गया कि जगदानंद सिंह पार्टी से अलग थलग पड़ गए हैं, कार्यालय नहीं जा रहे हैं। इस बीच आप देख रहे हैं सीबीआई की आक्रामकता। सीबीआई ने 16 लोगों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनकी पुत्री और राज्यसभा की सांसद मीसा भारती, उनकी दूसरी बेटी हेमा यादव समेत 16 लोगों के खिलाफ अब चार्जशीट दाखिल कर दिया है सीबीआई। लालू प्रसाद यादव के हनुमान कहे जाने वाले बहुत करीबी खासम खास भोला यादव पहले ही गिरफ्तार करके जेल डाल दिए गए हैं। तो ऐसे में यह कहा जा रहा है कि भाजपा लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली को दबाव में लाने का प्रयास कर रही है। आपको याद होगा कि बहुत पहले जब लालू प्रसाद और तेजस्वी, उनके पुत्र तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार करीब सट रहे थे, तभी शिवानंद तिवारी ने कहा था कि अब भाजपा केंद्रीय एजेंसियों को सक्रिय करेगी, सीबीआई, ईडी का वह इस्तेमाल करेगी। चूँकि जब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार मिल जाएंगे तो भाजपा की संभावनाएं क्षीण होती चली जाएंगी। तो क्या यही कारण है कि सीबीआई एक्टिव है? तेजस्वी यादव भी सीबीआई, ईडी को भाजपा का जमाई बता चुके हैं, जिस पर काफ़ी बवाल हुआ इस तरह के शब्द इस्तेमाल करने को लेकर। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार राजद को निपटाने में लगे हुए हैं। वे चाहते हैं कि लालू एंड फैमिली चार्जशीटेड हो जाए। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव पर मॉल की ज़मीन में भरावट को लेकर के जब बवाल हुआ था, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सरकार में थे, तो उनको इस्तीफा मांगना पड़ा था, उनको कहना पड़ा था कि तेजस्वी को आगे आकर सफाई देनी चाहिए। तो क्या अब जो चार्जशीट दाखिल हुआ और कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी के खिलाफ भी कार्रवाई सीबीआई करेगी, तो क्या नीतीश कुमार फिर तेजस्वी से इस्तीफा मांगेंगे या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मौन रह जाएंगे? अपनी छवि को बहुत चिंतित रहते हैं नीतीश कुमार। तो कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार भाजपा के जरिए राजद को निपटा देने में लगे हैं, ताकि जब लालू एंड फैमिली निपट जाएगा तो वे राजद को अपने कब्जे में ले लेंगे। लेकिन यह कहना आसान है, करना कठिन है। आरोप तो लगते ही रहते हैं राजनीति में। भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह कह रहे हैं कि सटा कर मारने की कला में माहिर खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार चाहते हैं कि लालू एंड फैमिली जब जेल चला जाए तो राजद का वो सिरमौर बन जाए, राजद पर वो कब्जा कर लें। हालांकि राजद इससे इनकार करते रही है। दूसरी तरफ चर्चा यह है सत्ता के गलियारे में कि यदि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व यह ऐलान कर दे कि नीतीश कुमार की भाजपा के साथ वापसी संभव नहीं है, भाजपा के साथ साठगांठ नीतीश कुमार की संभव नहीं है, तो राजद को नीतीश कुमार को निपटाने में वक्त नहीं लगेगा। राजद के पास इतनी ताकत है बिहार में कि वो नीतीश कुमार को तुरंत निपटा दे। तो यह सब तो संभव है, लेकिन डर इस बात का है कि कहीं राजद सत्ता परिवर्तन का चाल चलने लगे
तो ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार फिर राजद को छोड़कर भाजपा के पाले में चले जाए और भाजपा तो लपक कर फिर सत्ता सुख पाने के लिए नीतीश कुमार का पिछलुआ पार्टी बन गई है, जैसा कि भाजपा के कार्यकर्ता ही कहते रहते हैं भाजपा को लेकर कि फिर भाजपा जो है नीतीश कुमार को गले लगा लेगी और फिर दोनों की सरकार बन जाएगी। तो यह डर कहीं ना कहीं राजद में है, इसीलिए राजद आक्रामक रवैया बहुत नहीं अपना पा रहा है, वो संतुलित होकर चल रहा है और नीतीश कुमार को अपना नेता बार बार तेजस्वी यादव बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सत्ता, सरकार और गठबंधन को लेकर कोई भी राजद का नेता बयान नहीं देगा। तो इसके पीछे रणनीति यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि बयान बाजी के कारण स्थिति ऐसी बन जाए कि नीतीश कुमार फिर से राजद को छोड़कर भाजपा के पाले में चल जाए, यह डर है। यदि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा जैसे लोग यदि ऐलान कर दें कि भाजपा अब किसी कीमत पर कतई नीतीश कुमार के साथ खड़ा नहीं होगी, तो चर्चा यही है कि राजद तुरंत नीतीश कुमार को निपटा दे। 25 का इंतजार राजद नहीं करेगी और 24 का मुख्यमंत्री तुरंत बन जा सकते हैं तेजस्वी यादव। इस वीडियो में अब तक इतना ही। बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।